कैसे हो आप सब लोग। तो आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम लोग जो हैं बात करने वाले हैं 10th क्लास और 12th क्लास, क्योंकि 10th और 12th क्लास के अभी ना फॉर्म और एग्ज़ाम्स जो हैं वो आगे पीछे हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज दिस टाइम कि मैम हम लोगों के एग्ज़ाम्स कब होंगे। क्योंकि अगर मैं 10th क्लास की बात करूँ, देखो 10th क्लास के जो पेपर हैं वो थोड़ा सा लेट हुए, क्योंकि नूह वगैरह के जो दंगे वगैरह हुए उस वजह से उनके पेपर जो हैं वो काफ़ी जिसको बोल सकते हैं हम लोग पोस्टपोन भी हुए, फिर बीच में आगे जाके हुए। तो उस वजह से उसकी प्रोसेस जो है वो काफ़ी धीरे चली। और कंपेयरिंग 12th क्लास उनकी प्रोसेस थोड़ी सी जल्दी रही, क्योंकि उनके पेपर टाइमली हो गए थे, तो टाइमली रिज़ल्ट भी आ गया। और फिर उसके बाद में जो अभी मतलब कि अब रिज़ल्ट के लिए बोल रहे हैं, जैसे कि अब जो सितंबर और अक्टूबर में जो पेपर होने हैं, जैसे कि बोल रहे हैं कि हाँ भाई जो जुलाई वाले पेपर थे वो हो गए, और अभी जो रिज़ल्ट आना था वो रिज़ल्ट 10th वालों का भी आ गया, 12th वालों का भी आ गया। तो अब दोबारा जो पेपर होने हैं, मतलब अब सितंबर और अक्टूबर में जो थर्ड चांस जो बच्चों को दिया जाता है फॉर योर एग्जामिनेशन, तो उसके अंदर अब बच्चों को ये है कि मैम हम लोगों के पेपर जो है किस टाइम पर रहेंगे। जैसे क्वेश्चंस बहुत सारे थे कि मैम पेपर कब होंगे, किस टाइम पर होंगे। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बोला ही था कि सितंबर अक्टूबर में ही होते हैं। और इस बार कि ऐसा हुआ क्यों है कि पेपर को लेट किया गया। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, आप लोगों को वहाँ से नोटिस मिल जाएगा। नोटिस को आप देखेंगे, जो कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, उसमें साफ साफ अब लिख दिया है कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो पोस्टपोन हो चुके हैं और एग्ज़ाम्स की जो डेट है वो अक्टूबर में निकलेगी। ठीक है, तो अभी आपके पेपर नहीं होने वाले। जो भी बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा टेंशन में थे कि मैम डेट शीट कब आएगी, पेपर कब होगा, डेट शीट कब आएगी, पेपर कब होगा। तो आई होप कि अब आप लोगों की कन्फ्यूजन ख़त्म हो गई होगी और अब आप लोग रिलैक्स हो सकते हो कि हाँ अभी हमारे पेपर नहीं है। ठीक है, अक्टूबर में आपका पेपर रहेगा। ये बात कन्फर्म कैसे हम कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों की जो फॉर्म को फिलअप करने की डेट है ना बच्चे, वो 28 तक एक्सटेंड कर दी गई है। ठीक है, पहले आपकी जो फॉर्म की डेट थी, मतलब दोज हु आर अप्लाइड फॉर CTP एग्जामिनेशन, तो उनकी डेट जो थी डेट वाज टिल 15th सितंबर। ठीक है, बट दिस टाइम जो डेट है वो आगे एक्सटेंड हो गई एंड दिस इज़ नाउ फॉर 28 सितंबर। मतलब आपको पूरा महीना दिया गया है फॉर योर फिलिंग फॉर्म एक्टिविटी। ठीक है, और स्टार्टिंग डेट जो है वो अभी चल रही है। लेकिन जो बच्चे रह गए थे या जो भी बच्चे, अभी आप लोगों को दोबारा से मौका दे दिया है कि जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो मतलब कि टाइम देना चाहते हैं, जो एग्ज़ाम दोबारा देना चाहते हैं, मतलब अक्टूबर में एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, तो जो बच्चे रह गए हों, जैसे बहुत सारे बच्चे कमेंट भी करते हैं कि मैम हमें पेपर देना है और हम क्या सितंबर अक्टूबर में दे सकते हैं। 12th क्लास वाले, ठीक है, 10th क्लास वालों का तो अभी प्रोसेस धीरे धीरे चलेगी और उनके भी कुछ दिनों में देखना उनकी अपडेट आ जाएगी, उनके भी फॉर्म वगैरह निकलना शुरू हो जाएंगे। ये पूरा महीना है, तो इस पूरे महीने में आपकी फॉर्म की प्रोसेस चलेगी, रीचेकिंग, रीवैल्यूएशन चलेगा। ये सारी चीज़ें ख़त्म होने के बाद अक्टूबर में आपकी स्टार्टिंग तक डेट शीट आ सकती है और मिड तक आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि एक स्टेट बोर्ड है, HBSC बोर्ड है, तो हम इसके ऊपर फुल एंड भरोसा नहीं कर सकते कि आपका इसी दिन पेपर होगा, एग्जैक्टली इसी दिन आप लोगों का रीचेकिंग, रिवॉल्यूशन की डेट रहेगी, इसी दिन तक रिजल्ट आ जाएगा। नथिंग इज़ फिक्स। ठीक है ना, यहाँ पर कुछ भी फिक्स नहीं है। तो आप लोगों को थोड़ा सा ये चीज़ें सोच समझ के चलनी होती हैं। ओके, जैसे कि CBSE की अगर मैं बात करूँ तो CBSE ने फाइनल एग्जामिनेशन की डेट भी 15 फरवरी दे दी है और अप्रैल तक उनके एग्ज़ाम्स चलेंगे। 50 to 55 डेज़ उनको एग्ज़ाम के लिए मिलेंगे। बीच बीच में काफ़ी छुट्टियां रहेंगी, इसीलिए पेपर का टाइमिंग इतनी ज़्यादा है कि कितने दिन तक पेपर चलेंगे। लेकिन एक चीज़ एग्जैक्ट बता दी है एंड ऑफ कोर्स बताइए, क्योंकि एक नेशनल लेवल बोर्ड है और कंपेयरिंग HBSC एक स्टेट लेवल बोर्ड है, तो थोड़ा सा फ़र्क आता है। तो इसलिए आप लोगों को इतना ज़्यादा परेशान होने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी स्टूडेंट CTP की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट 10th क्लास में इधर 12th क्लास में, आप सब लोगों के लिए अक्टूबर के लिए फॉर्म निकलेंगे। 12th क्लास के लिए भी फॉर्म निकले हुए हैं, 10th क्लास के लिए भी आप साइट पर देखिएगा, सब कुछ आपको वहाँ पर अपडेट मिलेगी। निकले हैं तो कहाँ हैं, नहीं निकले हैं तो कब निकलेंगे। कोई भी डाउट होता है, कोई चीज़ नहीं समझ आती, तो मैं ऑलवेज़ आप लोगों के लिए रिस्पॉन्स के लिए रहती हूँ। जब जब मौका मिलता है मैं आप लोगों को रिस्पॉन्स करती रहती हूँ। ओके, तो आप लोगों को इतना ज़्यादा स्ट्रेस और इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके बच्चा, और एक चीज़ की बच्चे ओपन बोर्ड के भी बहुत सारे स्टूडेंट वो भी सोच रहे हैं कि मैम हमारे पेपर कब होंगे, एंड CTP स्टूडेंट्स ऑल्सो थिंकिंग। एंड इसके अलावा मैं
कौन से जो आपके जुलाई वाले बच्चे हैं, है ना, और रेगुलर वाले बच्चे हैं, आधे से ज़्यादा बच्चों को तो यही नहीं समझ आता कि हम ओपन कैटेगरी में आते हैं, CTP कैटेगरी में आते हैं, रेगुलर कैटेगरी में आते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हम एग्ज़ाम कब दे सकते हैं, इस पे लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हो आप लोग, है ना। तो इसके ऊपर भी मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो इसी टॉपिक के ऊपर लेकर आऊँगी। एक अच्छा टॉपिक है और बच्चे बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ना डेस्परेटली वो क्वेश्चनिंग करते हैं कि मैम ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज जाते हैं। तो अभी आप लोगों को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ट्राई करना है कि अब आपके पेपर अक्टूबर में हैं, तो अक्टूबर के लिए प्रिपेयर हो जाइए कि मुझे अच्छा पेपर करना है, ठीक है। डेट फिक्स आ गई है। रही बात डेट शीट वगैरह की, तो वो आप लोग कमेंट करके बार बार मत पूछिएगा कि डेट शीट कब आएगी, कब आएगी। डेट शीट आपकी स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर, मिड ऑफ अक्टूबर आएगी। अक्टूबर में आपके पेपर ख़त्म हो जाएंगे, ये बात फिक्स है, ठीक है। तो आपके एग्ज़ाम स्टार्टिंग जो है डेट अक्टूबर में ही रहेगी, अभी और आगे एक्सटेंड नहीं करेंगे, बिकॉज मार्च में भी एग्ज़ाम होते हैं, तो ये हो सकता है कि कुछ शेड्यूल जो है वो आगे पीछे रहे। सो मैंने बोला ही नथिंग इज़ फिक्स, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान से चलना है। 10th क्लास वाले हों चाहे 12th क्लास वाले हों, 12th क्लास वालों के लिए भी फॉर्म निकले हैं, जो अपडेट आई है वो 12th क्लास वालों के लिए सीनियर सेकेंडरी, ओके। 10th क्लास वालों के लिए भी जल्दी अपडेट आ जाएगी। सो जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, विजिट उसको करते रहा करें, पूरे दिन में एक बार चक्कर लगाया करें, हार्डली 1 मिनट लगता है, तो आप अपने पूरे दिन का 1 मिनट तो अपनी स्टडी को दे सकते हैं कि हम कुछ एजुकेशनल अवेयरनेस हमारे अंदर आए, हमें कुछ पता लगे, हमें ये चीज़ पता हो। तो इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सा करने की कोशिश करिएगा और कोशिश करिएगा कि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी रहे, अच्छा स्कोर करना है और अपना बेस्ट देना है। कोई आपको बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, आपको कोई मतलब पढ़ने को बोले, आपको कोई कुछ भी बोले, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने लिए प्रिपेयर होना है, ठीक है। आपको अपने लिए पढ़ाई करनी है और अपने लिए आप सब कुछ करेंगे, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कुछ चीज़ होती हैं जो हम दूसरों के लिए करते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम दूसरों के लिए सोच लेते हैं कि हाँ भाई करना ज़रूरी है, तो इसलिए आपको ट्राई करना होता है कि हम अपने लिए कुछ करें और अपने लिए हम सारी एक्टिविटीज़ देखें कि हाँ वो हमारा फ्यूचर ब्राइट करेगा, है ना। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ट्राई करना होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। और आई नो कि आप लोग थोड़ा बोर भी हो जाते हो जब मैं ऐसी बातें करती हूँ, तो बोर मत हुआ करो। चीज़ें जो हैं ये आपको बाद में समझ आएंगी, अभी आप छोटे हो, अभी आपकी एज कम है, तो इसलिए कुछ बच्चों को समझ आ जाती हैं हु हैज़ मैच्योरिटी, बट जिनमें नहीं है इट्स ओके, आपको थोड़ा टाइम बाद समझ आ जाएंगी, कोई बात नहीं। तो आई होप कि सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, कोई आपको अब प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टिल आपको कोई डाउट होता है, कोई चीज़ नहीं समझ आती, सो आप टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है और कमेंट सेक्शन है, कहीं पर भी मैसेजेस कर सकते हैं, कहीं पर भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। और इसके अलावा मैं आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो, सो यू कैन ऑल्सो डू दैट टॉपिक इन कमेंट बॉक्स और इंस्टाग्राम। कोई मेजरली अगर आप लोगों का डाउट रहेगा, सो आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो ऑन दैट टॉपिक ऑल्सो, ठीक है बच्चा। और मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, बारिश वारिश हो रही है, थोड़ा मानसून वाली फीलिंग आ रही है, तो आपके यहाँ कैसा हो रहा है मुझे बताना। और हमारे यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक डेंजरस मौसम है 1-2 दिन से, इसलिए अभी भी बादल हो रहे हैं, हालांकि धूप नहीं आई है, देखते हैं। लेकिन ऐसा मौसम अच्छा लगता है, गर्मी बहुत थी अभी पिछले वीक से, तो दिस इज़ बेटर कंपेयरिंग दैट टाइम। तो इसलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं अब, ओके। और एक चीज़ ही आपको करनी है जो कि मैं बोलती हूँ, वैसे मुझे अक्सर वो याद नहीं रहती, बट आप लोग खुद से कर दिया करो कि जो भी फर्स्ट टाइम बच्चा यहाँ पर आया हो, सो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मेरे लिए नहीं करना है, अपने लिए करना है। अगर आपको ये ज़रा सा भी फील हो कि हाँ मुझे मैम बोल रहे हैं तो मैं कर देता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं करना, आपको अपने लिए करना है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन, अगर आपको मेरी थिंकिंग, मेरे ओपिनियंस या फिर मेरे थ्रू दी गई इन्फॉर्मेशन आपको सही लगती है, जेन्युइन लगती है, ओनली इन दैट कंडीशन आपको सब्सक्राइब करना है। कोई सेल्फिश मोटिव के साथ मैं आपको नहीं बोल रही हूँ कि आपको सब्सक्राइब करना ही है अगर आए हो तो, ठीक है। और अपनी अपनी चॉइस है, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री और लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, तो हमारी सबकी अपनी मर्ज़ी है। हमें जिसका अच्छा लगेगा हम उसको पसंद करेंगे, जो नहीं लगेगा उसको साफ साफ इनकार कर देंगे। तो आप लाइक डिसलाइक भी कर सकते हो उसको लेके, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस मेरा मोटिव रहता है कि हर स्टूडेंट के डाउट्स क्लियर हों, वो चीज़ें जो हमने अपने बचपन में फेस की जब हमें कोई समझाने वाला नहीं था, वो अब आप लोग फेस ना करो। सो मेरा ट्राई सिर्फ उतना रहता है, मैं फोकस सिर्फ उसी चीज़ पे करती हूँ, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि टॉपिक मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया। मैं ट्राई करूँगी कि आई विल मेक द वीडियो ऑन दैट टॉपिक ऑल्सो, ठीक है। एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट एज ऑलवेज। बाय बाय।